बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राज आखिर कब तक छुप सकते हैं? हमारा तो काम ही है आपके सामने हकीकत और सही दुरुस्त खबर लेकर आना। जनाब, रात 12 से 12:30 के दरमियान क्या होता रहा? कौन गया इमरान खान के पास उनको मनाने कि ये जिस तरह से लोग आ रहे हैं पूरे मुल्क से, ये तो मामला हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप जलसा मनसूख कर दें, मुलतवी कर दें। हुआ यह है जनाब कि रात 12 से 12:30 के दरमियान इमरान खान के पास सरकारी लोग गए और इमरान खान से दरख्वास्त करने लगे कि बाहर हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अब इमरान खान तो जेल में है, अगर उनको कहीं टेलीविज़न देखने की इजाज़त भी है तो वो PTV है, अगर कोई अखबार है तो वो भी बस एक अखबार, वो भी अपनी मर्ज़ी का उनको दे दिया जाता है, यानी इमरान खान की मर्ज़ी का नहीं, जेल हुकाम की मर्ज़ी का। तो रात गए तो नहीं पता चल सकता उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उनसे तो उस तरह मुलाकात भी नहीं करने दी जाती। उनको तो नहीं पता था कि क्या हालात बन गए हैं और क्या हो रहा है बाहर। उनको तो ज़ाहिर है कि एक 9 मई का वाक़या है, उसकी वजह से उसके बाद से आप देख लीजिए क्या हुआ उनकी जमात के साथ। तो कई दफ़ा ये हुआ कि फिर कुछ ऐसा वाक़या ना हो जाए तो अच्छा देखभाल कर चलें, ये करें वो करें। इस दफ़ा फिर एक दफ़ा आपने देखा कि NOC नहीं दिया गया, पहले दिया हुआ था फिर वापस ले लिया गया। अब इमरान खान ने ये कहा था कि कितनी दफ़ा मुलतवी करेंगे, और ऐलानात हो चुके थे कि अब NOC ना भी इन्होंने दिया तो हमने जलसा करना ही करना है। इमरान खान को कहा गया कि जी बाहर हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और 3 लोगों के नाम दिए गए, 3 लोगों के नाम। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि सिर्फ 3 लोगों के नाम क्यों दिए गए। ये क्यों नहीं कहा गया इमरान खान से कि जी आप जिसको चाहे बुला लें, जिस मर्जी को बुला लें। अब जेल मैनुअल के मुताबिक तो ये सब कुछ नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पर तब जब कि जी वो सहूलतकार पकड़ गए इमरान खान के, जो जेल में पता नहीं क्या क्या उनके साथ कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स करवा रहे थे, फिर कोई बाहर उनकी खबरें छपवा रहे थे, पूरा नेटवर्क चल रहा था। ये भी पकड़ा गया, फलां भी पकड़ा गया, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जी, सारे लोग पकड़े गए हैं। और अब जनाब वो सहूलत मैसर नहीं है इमरान खान को। तो फिर ये कौन है जो इमरान खान की फ़ोन पर बात करवा देता है और कहा जाता है आप फ़ोन पर बात कर लें, आप बुला लें जिससे मर्ज़ी। फिर इमरान खान बात करते हैं और बाज़ खबरें इस तरह की जी फ़ोन पर बात करवाई जाती है और 3 लोगों के नाम दिए जाते हैं। इनमें जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और आज़म स्वाति के इन तीनों में से आप जिसको मर्जी बुलाकर मिल लें। अब सारी सहूलत कौन मुहैया कर रहा है? जेल हुकाम। अब इस पर सवाल सब पूछ रहे हैं कि जी ये मुलाकातें कैसे हो गई, सुबह 7 बजे कैसे मुलाकात हो गई। अब ये हुकूमत से आगे की चीज़ है और ये क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है, और ज़ाहिर है सबके ज़हन में है। इसके भी ऊपर आएंगे, इसका भी जवाब देते हैं। पहली चीज़ ये कि ये कोई टाइम नहीं है मुलाकात का, या जेल मैनुअल में कहीं नहीं है कि जो सहूलत ये कि जी इस तरह दी जाए, जो मिल सकती है साबिक प्राइम मिनिस्टर को वो नहीं दे रहे। तो ये तो है ही नहीं कि जी रात को फ़ोन करके किसी को बुलाया जाए, मुलाकात करवाई जाए और सब कुछ इस तरह के मामलात किए जाए, वो भी इमरान खान के साथ। अच्छा, आज़म स्वाति बड़ी दिलचस्प बात है। अब जब ये नाम दिया गया अली बिन गंडापुर का और आज़म स्वाति और बैरिस्टर सैफ, तो इमरान खान ने कहा कि आज़म स्वाति को बुलाएं। अब अली बिन गंडापुर से तो इमरान खान की कई मुलाकातें होती रहती हैं, और शायद अली बिन गंडापुर वाहिद शख्सियत हैं कि वो जब चाहे इमरान खान से मिलते हैं। बाकियों को दरख्वास्त देनी पड़ती है, फिर वो कई मुलाकातें नहीं हो पाती। उनकी बहन, सगी बहन अलीमा खान कई दफ़ा नहीं मिल सकती, और उनके वकला नहीं मिल सकते, उनकी पार्टी के कई लोग नहीं मिल सकते। अब भी ये है, लेकिन अली बिन गंडापुर जब चाहे मिल लेते हैं। बैरिस्टर साहब भी खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हैं और सरकारी सतह पर काम कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने आज़म स्वाति का क्यों कहा? 4 महीने से आज़म स्वाति से मुलाकात नहीं हुई थी। अब आज़म स्वाति जाते हैं और जो भी बातचीत होती है उसके बाद इमरान खान कहते हैं जी ठीक है जलसा मनसूख। और बैरिस्टर जो गौहर हैं वो आते हैं और वो जनाब आकर बता देते हैं कि जी ये हुआ है। अच्छा, और इसमें बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये भी इमरान खान को ऑफ़र थी कि आप चाहे तो
इन लोगों से मिलकर जो भी आपने तस्दीक करनी है, जो भी आप बात पूछना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन जलसा आप हर सूरत अभी मनसूख कर दें, क्योंकि ये भी कहा गया कि मजहबी जमात भी आ गई है और मजहबी जमातें भी आ गई हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत खौफनाक सूरत हाल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ख़तरात बड़े बढ़ गए हैं। फिर आगे जो भी कहानी दहशतगर्दी का वो बैग जो मिला वो भी बताया गया होगा, सारा कुछ, और ये सारी कहानी। लेकिन जाहिर है कि फिर उसके बाद ऐसे ही तो नहीं है कि इमरान खान से कहा गया ठीक है जी आप मनसूख कर दें, उसके बाद कोई गारंटी तो दी होगी कि ये सब बात करके आज़म स्वाति जिस तरह गए, फिर बाहर जाके अली गौहर ने, बैरिस्टर ने, और जो चेयरमैन ने PTI हैं उन्होंने, और आज़म स्वाति ने ऐलान कर दिया। अब इसमें आज़म स्वाति की तो बहुत लेदे हो रही है कि जिन्होंने क्या किया, क्यों किया, सारे उनको बुरा भला कह रहे हैं। मगर इत्तलात ये हैं कि अली बिन गंडापुर इसमें एक्टिव थे और उन्होंने ही आज़म स्वाति का नाम दिया, या ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आ रही हैं। तो बहरहाल आज़म स्वाति को जो ब्रीफ करके भेजा गया, जो उनको कहा गया, उन्होंने उसी हिसाब से बात करनी थी और बता दिया। लोग तो आ रहे थे, खंदकें भी खोद दी, सारा इस्लामाबाद बंद, सब कुछ कर दिया गया। फिर इमरान खान ने कहा है कि अब यह आखिरी दफ़ा है, इसके बाद जो मर्जी कह लें अब मुलतवी नहीं होगा, क्योंकि अलीमा खान साहिबा तक ने ये कहा कि जी क्यों जाकर मिले, इमरान खान को तो जेल में नहीं पता क्यों जाकर मिले हैं, इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी, लोग आ रहे थे उधर से, अली बिन गंडापुर जनाब, वो क्रेन्स भी और एम्बुलेंसेज भी। तो ये अब क्या चक्कर है? अच्छा, जो मैंने कहा कि जी सवाल तो है कि फिर ये क्यों हो रहा है, इमरान खान ने जलसा क्यों मुलतवी कर दिया, क्या हुआ? देखिए, जब ये सब बातें होती हैं तो ये नहीं होता कि बस आप कर दें और बस ठीक है। तो जाहिर बात है कि जी पहले कितनी दफ़ा मुलतवी किया, आप क्यों? फिर गारंटियाँ दी जाती हैं और गारंटीज़ फिर ऐसी नहीं होती कि जी वो गारंटी फिर पीछे ले ली जाएगी, वापस हो जाएगी, क्योंकि बार बार ऐसे नहीं हो सकता। और जिसकी एक दफ़ा गारंटी ख़राब होगी उसकी दोबारा गारंटी नहीं आ सकती। तो अचानक तो इमरान खान नहीं माने होंगे, कुछ तो पीछे चल रहा है। पहले तो इस सतह पर आता है मामला के कोई बातचीत हो रही हो, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एतबार तो आता है ना, कुछ थोड़ा बहुत, या कोई ऐसी गारंटी तो आती है जो मानना पड़ता है। तो एक तो 8 सितंबर को अब जाहिर है कहा गया होगा जी आप जिस तरह कहते हैं, जो कहते हैं वो होगा 8 सितंबर को। बिल्कुल इमरान खान ने कह दिया जी अब जो मर्जी कर ले, 8 सितंबर को तो होगा जलसा। इसके अलावा क्या बात सिर्फ यहीं तक है? ये चीज़ें और भी हैं, क्योंकि इस पर तो राना सनाउल्लाह भी हैरान है कि हाँ जी 7 बजे तक मुलाकात हो सकती। तो ये ऐसी मुलाकात है जो मरीम नवाज साहिबा के भी नॉलेज में नहीं, या वैसे तो वो अडयाला जेल को कंट्रोल करती हैं बतौर वज़ीर आला, उनके अंडर आता है सारा कुछ। तो ये उनके भी ऊपर ऊपर की गेम हुई है। और जो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये सब कैसे हो गया, सब ये तो बड़ी अजीब बात है, सारे वो कह रहे हैं गिरफ्तार हो गए हैं, फ़लाँ हो गया, पकड़ लिए गए हैं जो इमरान खान की कोई सहूलतकारी करते थे, अब कौन कर रहा है? तो इसमें भी बड़ा जवाब है कि पहले कोई इस तरह की सहूलतकारी नहीं थी, ये तो सरकारी लोग अब भी हैं और वो अपनी मजबूरी से आए हैं, अपने मसाइल के लिए आए हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि जी हाँ इमरान खान की ज़रूरत है सियासी तौर पर। सिर्फ वही है कि जो लोगों को इस तरह से कहेगा और लोग कंट्रोल हो जाएंगे, वरना हालात किसी भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो बार बार ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन ये बात जो 12 साढ़े 12 ये कुछ होता रहा, सारे इंतज़ामिया हिली हुई थी जेल की, और हुकूमत को भी नहीं पता था क्या हो रहा है। और ऐसी बहुत सी मुलाकातें रिपोर्ट हो रही हैं जिनका हुकूमत को बिल्कुल नहीं पता। अली बिन गंडापुर इमरान खान से मिलते हैं तो वो कहीं और जाकर भी फिर बात करते हैं। असद कैसर सियासी तौर पर चीज़ों को देख रहे हैं और अली बिन गंडापुर गैर सियासी तौर पर चीज़ों को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और जब वही बात है कि कुछ बड़ा वाज़ेह हो जाएगा, खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जो भी है सारा कुछ खुलकर सामने आने वाले दिनों में आ जाएगा। और ये उसकी एक झलक आपने देख ली है कि इमरान खान ने कैसे जलसा मुलतवी कर दिया, अब आगे 8 सितंबर को कैसे होगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन इससे तो अब यही लग रहा है बाज़ाहिर कि 8 सितंबर को तो अब जलसा होगा, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहुत गैर महसूस तरीके से मज़ीद खुलती जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।